सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध और साथियों आज हमारे साथ में भंते जी हमारे साथ मौजूद हैं। और भंते जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि देश भर में आज 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। तो आखिरकार ये जो लोग हैं इनको 22 प्रतिज्ञाओं से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जिसमें सबसे पहली जो प्रतिज्ञाएं है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं भगवान नहीं मानूंगा, कृष्ण का अवतार नहीं मानूंगा। तो ये लोग उससे बिछले हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको वो बौखलाहट क्यों हो रही है? मैं सबसे पहले आपके राहुल पिचासी और प्रशांत बौद्ध के आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को जो भी मेरे चैनल को सुने उन सब के लिए मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। प्रशांत जी, ये जो 22 प्रतिज्ञा हैं, ये कोई आज की, कल की या परसों की या 1 साल पहले की या 2 साल पहले की या 3 साल पहले की नहीं है। बिल्कुल। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा लिया नागपुर की दीक्षा भूमि में, तो बाबा साहब पहले दीक्षा दिया चंद्रमणि जी ने, जो उनके गुरु थे। और बाबा साहब ने कहा बाद में मैं दीक्षा दूंगा और दीक्षा में केवल 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ लूंगा। और उनका दीक्षा होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां के समूह जो था 5 लाख या 10 लाख, उनको दीक्षा सबसे पहले दिलाया। तो ये बाइबेला मचाने का कोई मतलब नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। ये हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी आदमी किसी भी विचारधारा को मान सकता है, किसी भी विचारधारा को छोड़ सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी दर्शन पर चल सकता है, किसी भी दर्शन को छोड़ सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो परमानेंट उसी चीज को माने। बिल्कुल नहीं, लेकिन इनमें अब वो लोग ये अब आरएसएस में जो बौखलाहट है, उनमें ये बौखलाहट तो है कि 22 प्रतिज्ञाओं को मत मानो। बिल्कुल। लेकिन उनमें ये बौखलाहट नहीं है कि जिन बच्चों को पानी घड़ा छूने से मना किया जाता है और मार दिया जाता है, जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी मेरिट खराब की जाती है, कार्यालय से लेके, स्कूल से लेके, विश्वविद्यालय से लेके और सदन से लेके, विधानसभा से लेके, संसद से लेके, हर जगह उनको जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है। तो ये जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, छुआछूत रहेगी, ऊंच नीच रहेगी, भेदभाव रहेगा, तब तक ये 22 प्रतिज्ञाएं ये समाज मानता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू लोगों को बहुत बड़ा समय दिया और बाबा साहब ने कहा चारों शंकराचार्य सोच लो, आरएसएस के लोग सोच लो, हिंदू संगठन सोच लो कि मैं 1935 में घोषणा कर रहा हूं, ये मुझे मालूम नहीं है मैं किस धर्म को स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। और ऐसी गली सड़ी व्यवस्था में जहां पर कदम कदम पर अपमानित किया जाता हो, कदम कदम पर जुल्म हो, मूर्ति छूने पे मार दिया जाता हो, बारात छड़ाने पे उनको रोक दिया जाता हो, घोड़ी चढ़ने पे दूल्हे को गोली मार दी जाती हो, मूछ रखाने पे कत्ल कर दिया जाता हो, बच्चों को पानी पीने पे मार दिया जाता हो, इंटेलिजेंट छात्र जिनके घर में फोटो लगा है, रोहित वेमुला को इस बात पर मारा गया क्योंकि उसने अपने हॉस्टल में बाबा साहब का फोटो लगाया था और जय भीम करता था। तो जय भीम के नाम से इनको नफरत क्यों? यदि 22 प्रतिज्ञाओं को हम नहीं मान रहे तो नफरत क्यों? और ये 22 प्रतिज्ञाएं जब तक चलती रहेंगी, जब तक ये छुआछूत इस देश में रहेगी। और वो घबरा रहे हैं, वो जो 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं और जो 22 प्रतिज्ञा को मान रहे हैं, उनको हिंदू मानते हैं, लेकिन उसको मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं, उसको पुजारी बनने का अधिकार नहीं। अभी कुछ दिन पहले भागवत जी ने कहा था कि हम लोग जातिवाद नहीं मानते हैं। यदि ये पुरानी बातें हो गई, अरे कितनी पुरानी हो गई? जब से ये देश स्वतंत्र हुआ, आज एक भी मंदिर में ब्राह्मण के अलावा कोई भी पिछड़ा वर्ग का, कोई भी आदिवासी, कोई भी एससी, कोई भी एसटी कहीं पुजारी हो तो हमें बताओ।
जी, बिल्कुल। ये ऐसी कैसे हो गई? अरे पुरानी हो गई तो तुम लोग कितने कितने जाते हो? जातिवाद पर जहाँ झगड़े होते हैं, जातिवाद पर जहाँ लोगों को मारा जाता है, जातिवाद पर जिनके घरों में आग लगाई जाती है, जातिवाद से जिनको गोलियों से भूंजा जाता है, तो आप बताइए कितना आरएसएस ने आंदोलन चलाया कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया और वो जातिवाद को खिलाफ था, हाँ जी, ऊंच नीच के खिलाफ था, बिल्कुल। एट्रोसिटी एक्ट जिन पर जुल्म होता है। कितने आरएसएस के लोगों ने प्रदर्शन किया, कितने स्टेटमेंट भागवत जी के आए, कितने ये गोलमोल स्टेटमेंट देते हैं कि उसी में बने रहें। अब वो वक्त निकल गया है, अब ये लोग समझ चुके हैं, क्योंकि वो उस धर्म को अपनाएंगे जिसमें अंधविश्वास नहीं है, आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है। बौद्ध धर्म जो है प्रशांत जी, ये गंडा ताबीज का धर्म नहीं है, बिल्कुल ये झाड़ फूंक का धर्म नहीं है, जी, ये पूजा पाठ का धर्म नहीं है, बिल्कुल। ये तिलक माला का धर्म नहीं है। हाँ जी, यहाँ ईश्वर और आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर कोई ऊंच नीच के लिए स्थान नहीं है। जब राजेंद्र पाल यदि समता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, तो उनको ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हो तुम, बिल्कुल। हैं? और अभी दीक्षा भूमि में फडणवीस थे, गडकरी थे, उनके सामने भी 22 प्रतिज्ञा हुई और 22 प्रतिज्ञाएं आज से नहीं हो रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा लेने के बाद लगातार 37 वर्ष से हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। और बाबा साहब ने इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं को जोड़ा था कि मेरे लोग भोले भाले लोग हैं, मेरे लोग इतने बुद्धिमान लोग नहीं हैं। यदि उनको ये 22 प्रतिज्ञा नहीं देंगे तो फिर हिंदू के हिंदू बने रहेंगे। ये बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म कोई अमेरिका का धर्म नहीं है, कोई लंदन का धर्म नहीं है, कोई फ्रांस का धर्म नहीं है, कोई हॉलैंड पोलैंड का धर्म नहीं है, कोई वो ईसाई धर्म नहीं है, कोई मुस्लिम धर्म नहीं है जो बाहर की सरहदों में, देश की सरहदों से बाहर पैदा हुआ हो। ये बौद्ध धर्म भारत की संस्कृति पर पैदा हुआ है। और इनको बता दूं भागवत को और तमाम हिंदुओं को, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा दी तो वो पहले 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने पूरे देश में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। कौंडिन्य, बप्प, भद्दी, अश्वजित, महानाम, ये 5 भिक्षु थे जो ब्राह्मण थे। आज तुमको इतनी नफरत बौद्ध धर्म से, आज तुमको इतनी नफरत 22 प्रतिज्ञाओं से। भगवान बुद्ध का धर्म सार्वभौमिक है, भगवान बुद्ध का धर्म सार्वजनिक है, भगवान बुद्ध का धर्म मानवतावादी है, भगवान बुद्ध का धर्म करुणा पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म प्रज्ञा पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म समता पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म आचरण पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म पवित्र चरित्र पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म मानसिक पवित्रता पर, शारीरिक पवित्रता पर और वाचिक पवित्रता पर आधारित है। आप लोग ये भगवान बुद्ध की संस्कृति की वजह से ही इस देश को प्यार किया जाता है। जापान का आदमी यदि आता है तो भगवान बुद्ध की धरती पर आता है और यहाँ की मिट्टी अपने डिब्बे में भर के ले जाता है और वो कहता है कि ये वहां की पवित्र मिट्टी है जहाँ भगवान बुद्ध के कभी चरण पड़े थे। अरे क्या और किसी मिट्टी को वो ले जाता है क्या? जापान से व्यक्ति आता है, मलाया से आता है, सुमित्रा से आता है, बोर्नियो से आता है, श्रीलंका से आता है, थाईलैंड से आता है, सिंगापुर से आता है, चाइना से आता है, वियतनाम से आता है, भूटान से आता है। क्या वो किसी और के दर्शन करने आता है? वो भारत की पवित्र धरती और भारत में जन्मे पवित्र धर्म बौद्ध धर्म के दर्शन करने के लिए आता है। लेकिन तुमको मोदी जी भी जब बाहर जाते हैं, योगी जब बाहर जाते हैं तो वहां पे बुद्ध धर्म की वो देते हैं, गौतम बुद्ध की देते हैं। मोदी जी और आरएसएस की दोहरी नीति है। यदि हम बुद्धिस्ट कंट्री में जाएं तो हम बौद्ध बन जाते हैं, और मोदी जी जब जापान जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे आप वो मंदिर दिखाइए जो आपका जो बौद्ध भिक्षुओं का सबसे पुराना मंदिर है। और उस मंदिर को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करवाते हैं, बैठते हैं। भूटान गए, थाईलैंड गए, बुद्ध गया गए, कुशीनगर गए, वहां बैठकर पंचशी तृषण लेते हैं और यहां आकर भगवान बुद्ध के धर्म का और भगवान बुद्ध की विचारधारा का। आइंस्टीन ने कहा था कि जब जब ये धर्म जितना वैज्ञानिक ये भारत होगा तब तब दुनिया में बौद्ध धर्म फैलेगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 लाख बुद्धिस्ट हुए हैं, जर्मन में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में
कहीं भी मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, समता के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ कहीं भी उनका दर्शन नहीं है। भगवान बुद्ध का दर्शन मानवीय है, मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए है, समाज के लिए है, स्वतंत्रता के लिए है, भाईचारे के लिए है, देश के लिए है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और जैसा कि बंते जी ने बताया कि आरएसएस के लोग अब हमसे कहने लग रहे हैं कि भाई आप जो है ये जातिवाद पुरानी चीज है, वर्ण व्यवस्था पुरानी चीज है। अरे तुम्हारी क्रिएट की हुई चीजें हैं, तुम खत्म करो, हमसे क्या बोल रहे हो? भाई देखिए, ये जो जातिवाद है हमने नहीं बनाया, बुद्ध ने नहीं बनाया, बौद्ध धर्म ने नहीं बनाया, बाबा साहब ने नहीं बनाया। बाबा साहब ने उसे झेला था। बड़ौदा में जब उनको मकान नहीं मिला और वो पारसी बनकर रहने लगे तो लोगों ने लाठी डंडों से निकालकर उनको निकाला गया। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर जब बॉम्बे से आए तो उनको एक गाड़ीवान जो तांगा चलाता था उसने कहा मैं तांगा नहीं चलाऊंगा, तुम पीछे बैठोगे, तांगा तुमको चलाना। और बाबा साहब की टांग टूट गई। बाबा साहब के बाल काटने से मना कर दिया जब उनकी बहन तुलसी उनके बाल काटती थी। अरे छुआछूत जब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति के साथ हुई है, पढ़े लिखे आज कॉलेजों में हो रही है, ऋतु जो प्रोफेसर है उसके साथ हो रही है, इंदु चौधरी के साथ हो रही है, प्रोफेसरों को कुर्सी पे नहीं बैठा जा रहा है, एक यादव के कपड़े फाड़ दिए गए बिहार में। आप कह रहे हो जातिवाद नहीं है, हमें दिखाओ कहाँ जातिवाद नहीं है। केवल ये एक वाल्मीकि को बुलाकर और कुंभ के समय पैर धो लिया। अरे जाओ गाँव में, जाओ खेड़े पाड़े में, जाओ सरहदों के बाहर, हर गांव में जातिवाद है, हर गांव में भेदभाव है। मुझे 46 वर्ष बनते बने हो गए, आज भी मुझे वो लोग कहते हैं कि ये चमारों का साधु है, ये शूद्रों का साधु है, ये ऊंच नीच का साधु है। अरे क्या मेरे माथे पे लिख रहा है कि मैं साधु हूं? जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भगवान बुद्ध ने भी कहा न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। भगवान बुद्ध ने कहा न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। और तुम्हारे किसी आदमी के नीच कर्म है तो वो नीच होगा, और किसी आदमी के श्रेष्ठ कर्म है तो श्रेष्ठ होगा। तो मैं ये लोगों से कहना चाहूंगा कि लास्ट में कि 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर इतना बायबेला मत करो। ये 22 प्रतिज्ञाएं कभी बंद नहीं होने वाली हैं। जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, सामाजिक उत्पीड़न रहेगा, सामाजिक ऊंच नीच रहेगी, जाति भेद रहेगा, वर्ण व्यवस्था रहेगी, जब तक यहाँ के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को हिस्सेदारी आप मंदिरों में दो, हिस्सेदारी यहाँ की संपत्ति में दो, हिस्सेदारी यहाँ के कॉलेजों में दो, हिस्सेदारी यहाँ की हर चीज में दो, तब हम समझेंगे कि जातिवाद नहीं है। ठेका दिया जाता है तो एक ही जाति के लोगों को दिया जाता है, बड़े बड़े प्रिंसिपल बनाए जाते हैं तो यहाँ जाति देखकर नंबर दिए जाते हैं, जाति देखकर प्रमोशन किए जाते हैं, जाति देखकर, ऊंच नीच देखकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी यूट्यूबर को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं। अभी आप बस यही समझ लीजिए जो बंते जी ने बोला है कि जो आरएसएस प्रमुख हैं जो वो बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो पुरानी बातें हो गई, इन्हें छोड़ देना चाहिए, तो भाई इनका शुरुआत जो है ना आप अपने से करो। आपके जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े पदों पर आप हो, आप लोग हो, तो वहां से आप शुरुआत करो, लोगों को लेकर के आओ, शादी ब्याह में जाओ, घर बार खाना पीना करो, उठ बैठ करो, तब संभवता है कि हाँ भाई आप वास्तव में जाति को